हेलो दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार वाव की आवाज़। आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिमाचल के अलावा उत्तराखंड में भी नाम रोशन किया है। हिमाचली गाने गाए हैं, जौनसारी गाने गाए हैं और अगर मैं ये कह दूं कि हिमाचल के अलावा जौनसार में भी एक बहुत अच्छी पहचान जिन्होंने बनाई है, मैं बात कर रहा हूं हिमाचल की गायिका तनुजा चौहान। मेरे साथ आज इंटरव्यू में है, इनसे जानेंगे, खास बातचीत इनसे करेंगे कि किस तरीके का सफ़र रहा, किस तरीके से आपने संघर्ष किया और किस तरीके से आपने इस फील्ड में काम किया। तो पहले तो तनुजा चौहान जी, आपका स्वागत है जौनसार वाव की आवाज़ में। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब बात आती है गायकी की, जब बात आती है कि हिमाचल की, जब बात आती है जौनसार की, जब बात आती है सिरमौर की, तो ये सिरमौर, हिमाचल और इधर आपका जौनसार, उत्तराखंड, रहन सहन, कल्चर, पोशाक, हर चीज़ मैच करती है, गाने भी मैच करते हैं। तो कितना कठिन रहता है गाना, जैसे जौनसारी गाने भी आप गाते हैं, तो कितना कठिन रहता है ये या आसान रहता है, थोड़ा सा अपने शब्दों में बताइए। बिल्कुल, देखिए सर, मैं सबसे पहले तो देखती आंखों को, सुनते कानों को नमस्कार करना चाहती हूँ। तनुजा चौहान, मैं बेसिकली कोटखाई से बिलोंग करती हूँ। तो मेन तो हमारा वैसे जो कोटखाई का जो टच है वो नाटियों का टच रहता है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा मैं जौनसारी गाने भी गा चुकी हूँ, किन्नौरी भी गा चुकी हूँ और बाकी पहाड़ी तो खैर मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारा वो पारंपरिक है। तो मुश्किल की बात अगर कही जाए, अगर जिस काम में आपका इंटरेस्ट है ना, वो काम आपको मुश्किल कभी भी नहीं लगेगा। और जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे आप चाहे, अभी हम म्यूज़िक लाइन से, मतलब म्यूज़िक लाइन से जुड़ना, संगीत से जुड़ना ईश्वर से जुड़ने के समान है। कहा कि शिमला, कोटखाई, उस क्षेत्र के आप बहुत सही तरीके से गाने गाते हैं, आपका हिमाचल का, सिरमौर का, इधर जौनसार का। तो मुझे एक गाना गुनगुना दीजिए इधर अपने क्षेत्र का, शिमला का, कोटखाई का। देखिए सर, मेरा एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है जो मैं हर स्टेज पे गाती हूँ, हर मंच पे गाती हूँ। स्टार्टिंग में मैं ज़रूर गाती हूँ इस गाने को और मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं ज़रूर इससे स्टार्टिंग करती हूँ और 2 लाइनें में इसकी आपको गुनगुनाना चाहूँगी। बहुत फेवरेट सॉन्ग है मेरा। रंग ढाले ना चुना हो साइबारी के बीवी है, साइबारी के बीवी है, साहेबारी के बीवी है, रंग ढालना चुना हो साहेबारी के बीवी है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं तनुजा चौहान की, तो हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े मंच पर इन्होंने शो किए हैं और जिनकी आवाज़ में खनक है, अगर मैं ये भी कह दूं बहुत सुरीली आवाज़ है। तो कितना कठिन रहता है, कितना संघर्ष किया इस क्षेत्र में और किससे प्रेरणा मिली इस क्षेत्र में आने के लिए। अब तो हम लोगों ने बहुत बार देखा कि आप बड़े बड़े मंचों पर कार्यक्रम करते हैं, वो चाहे जौनसार की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें या सिरमौर, शिमला, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, आपको समझा है और वहाँ बड़े बड़े मंचों पर आपने कार्यक्रम किए हैं। ये कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरीके से ये सफ़र रहा? सर, जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ती थी तो उस टाइम गेट टुगेदर्स हुआ करते थे कॉलेजेस में, बच्चों के गेट टुगेदर होते थे। तो जो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में, उनके पास, सबके पास म्यूज़िक था। मैंने म्यूज़िक नहीं सीखा है बिल्कुल भी, तो मैं वैसे ही उनके साथ चली गई थी। मैं कहा चलो वैसे ही ज्वाइन अप कर लेते हैं। लेकिन जब वहाँ पर एक हमारे शिमला से हैं राजेंद्र राजू जी, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने हम सबको वैसे ही ग्रुप सॉन्ग के लिए खड़ा कर दिया। तो मैं भी वैसे उनके साथ खड़ी होगी। हालांकि मुझे इंटरेस्ट मतलब ना के बराबर था क्योंकि मेरी लाइन कुछ और थी। मैंने एमए की है इंग्लिश में, मैंने म्यूज़िक का कुछ भी नहीं सीखा, मैंने सा भी नहीं सीखा कहीं से। तो वहाँ नेचुरली उन्होंने मतलब एक बात मतलब पॉइंट आउट कर दी कि आप अच्छा गा रहे हो, आपको आगे जाना चाहिए इस फील्ड में। तो फिर ऐसे ही करते करते फिर मतलब ऑडिशंस वगैरह दिए, तो 2-3 ऑडिशंस में मैं आगे निकलती गई और ये लाइन जब पकड़ ली तो मतलब वो ईश्वर का हाथ पकड़ लिया एक हिसाब से। और मतलब अब ये लाइन बिल्कुल भी नहीं छूटेगी, कभी भी नहीं, लाइफ टाइम तक चली रहेगी। बहुत बढ़िया जी सर। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात पूछना चाहूँगा आपसे, आपका कोई ऐसा अभी न्यू सॉन्ग जिसको आपने गाया है या ऐसा कोई अपकमिंग सॉन्ग जो आने वाला है, किसी और ने लिखा है, लेखक कौन है और जिनकी लेखनी हो सकती है, गाएंगे तो आप ही, तो ऐसा कोई सॉन्ग अगर है तो आप बताइए दर्शकों तक। और ऐसा कोई सॉन्ग रहा होगा आपका जिसके कारण आप प्रसिद्ध रहे होंगे, बहुत फेमस आपको प्रसिद्धि मिली होगी, तो ऐसा कोई अगर सॉन्ग उसको गुनगुना सकते हैं आप।
जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने वैसे लाइव शो ज़्यादा किए हैं, मैंने स्टूडियो में बहुत कम गाने गाए हैं। अगर थोड़े बहुत गाए हैं तो जौनसारी सॉन्ग है या फिर किन्नौरी सॉन्ग है, एक दो गाना मैंने गाया है। पहले जौनसारी गा दीजिए। जौनसारी एक अरविंद राणा जी के साथ ड्यूट आया था मेरा काफ़ी पहले। वैसे मैंने पढ़ के गाया था, अगर कहीं त्रुटि रह जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई दो की बतेरा प्यारी मेरी मालो दिए, कोई दो की बतेरा प्यारी मेरी मालो दिए, नीड़ा नाड़ुआई गो प्यारी मेरी मालो दिए। सॉरी, मैं लिरिक मुझे अच्छे से याद नहीं है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब बात आती है नए सॉन्ग की, तो इससे पहले मैंने आपसे जब बातचीत करी तो आप कह भी रहे थे कि मेरा एक न्यू सॉन्ग आने वाला है, उसको कौन लिख रहा है? जी सर, मैं वही एक सरप्राइज़ अब मार्केट में देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सभी लोग कह रहे हैं कि आप बिना लाइव मतलब बिना आप स्टूडियो में गाए हुए, बिना एल्बम के आप इतने अच्छे लाइव शोज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू डू कि आपको करना चाहिए एक बार मतलब स्टूडियो में रिकॉर्ड करना चाहिए अपना एक एल्बम। तो मैं एक बहुत ही नई चीज़ लेकर आ रही हूँ जनता के लिए, जो सभी को पसंद आएगी। जौनसारी लोगों को पसंद आएगी, हिमाचली लोगों को पसंद आएगी, किन्नौरी लोगों को पसंद आएगी, सभी को पसंद आएगी। तो उत्तराखंड से एक बहुत ही ज़बरदस्त लेखक है, बिल्कुल परिचय के मोहताज नहीं है, देवेंद्र रावत जी। तो मेरे लिए वो एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है और बहुत प्यारा सॉन्ग लिख रहे हैं। तो बाकी अभी सरप्राइज़ है, अभी आगे हम इसको नहीं ओपन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जब देवेंद्र रावत की बात आती है तो लेखनी के धनी देवेंद्र रावत ग्राम टुंगरा, उनके लिखे हुए गीत बड़े बड़े मंचों पर आप लोगों ने देखे हैं, बड़े बड़े गायक गाते हैं। अतर शाह उसमें से एक पहला नाम आता है। और जैसे कि अभी तनुजा चौहान ने भी कहा कि वो मेरे लिए भी एक गाना लिख रहे हैं, और भविष्य में हमारी शुभकामनाएं। वो गाना जब भी आए, जब भी रिलीज़ हो, जब भी पब्लिश हो, उसके लिए हम शुभकामनाएं आपको अभी से देना चाह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात तनुजा चौहान, तो ये तो बात हुई कि आपका सफ़र कैसे रहा, इस फील्ड में आप आए और आज एक अच्छी खासी आपकी जान पहचान, इतना मान सम्मान मिलता है। जब बड़े बड़े मंचों पर आते हैं तो आप कितना मान सम्मान मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना अच्छा लगता होगा। जी सर, लिटरली सर, मैं अगर बोलूँ मेरा इस लाइन में जो अगर टिकने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यही है, क्योंकि मतलब बहुत छोटी सी उम्र से मतलब हमने ना उत्तराखंड में शो करके, सिरमौर में शो करके स्टारडम देखा है, एक स्टार वाली लाइफ जी है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, और यही एक रीज़न है कि लोगों का जो प्यार है और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, हम ये लाइन छोड़ नहीं सकते हैं। और यही हमें आगे डेडिकेशन देती है कि आपको इस लाइन में जुड़े रहना है। और हम बहुत जल्द सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, और बिल्कुल भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जितना जनता का प्यार अभी मिल रहा है, उसके बाद और ज़्यादा प्यार मिलेगा, मैं होप करती हूँ। बहुत बढ़िया। लास्ट बिंदु एक आपसे पूछना चाहूँगा जाते जाते, ये अंतिम बिंदु रहेगा। संगीत के क्षेत्र में अभी जो युवा आ रहे हैं, या मैं ये कह दूं कि कोई भी अगर संगीत के क्षेत्र में जुड़ना चाहता है, क्योंकि मानव के साथ संगीत जुड़ा हुआ है, इसको अलग अलग आप कर नहीं सकते, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, जैसे आजकल लोग नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ, रील्स बन रही है, मतलब फैमिली में देखने लायक रील्स नहीं है। तो उन सब चीज़ों से हटाकर अपना ध्यान, अगर आपका इंटरेस्ट है म्यूज़िक लाइन में, तो आप पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। और ये एक ऐसी लाइन है, अगर एक बार आप इसमें जुड़ गए, मतलब इसमें और लाइन से ज़्यादा मेरा मानना है कि मेहनत कम और पैसा ज़्यादा है, वैसे मेरे हिसाब से। बाकी इंटरेस्ट पे बात है, अगर आपका जिस काम में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें आप भूखे रहो, प्यासे रहो। हम दिन रात मेहनत करते हैं, कई बार दिन रात ट्रैवल करते हैं, रात को ट्रैवल करते हैं, दिन में प्रोग्राम करते हैं, बट हमें बिल्कुल भी ना थकान फील होती है, ना भूख प्यास फील होती है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। लेकिन कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई अच्छा काम कर लीजिए। लेकिन वही बात है, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें चाहे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिले, कुछ भी मिले, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा उस चीज़ से। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप म्यूज़िक लाइन में आ रहे हो, जैसे आजकल लोग कॉपी करते हैं किसी को, तो आप ईमानदारी से अपना काम करिए, अपना कुछ नया आप मार्केट में डालने की कोशिश कीजिए। किसी की मेहनत से मतलब आप नाम अपना कमा रहे हो, वो एक गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी माफ़ी चाहूँगी किसी को अगर बुरी लगी मेरी बात तो, क्योंकि
जितने भी अभी तक फेमस हुए हैं तो वो उनके अपने जो उन्होंने अपना नया काम किया है उससे फेमस हुए हैं सारे। आप हनी नेगी जी को देख लीजिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत नए नए गाने मार्केट में डाले हैं, बहुत अच्छे, और इतने अच्छे लेखक हैं मार्केट में। अच्छा गाना लिखवाओ यार, कुछ नया करो, किसी को कॉपी कब तक करते रहोगे। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है तनुजा चौहान का कि कुछ नया होना चाहिए, चाहे हो लेखनी हो, चाहे फिर वो गायक ही क्यों ना हो, नए तरीके से नए अंदाज में। साथ ही साथ एक तनुजा चौहान ने बात छोड़ी है कि आप उस फील्ड में जाइए जहां पर इंटरेस्ट है, जिस फील्ड का काम आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिस फील्ड का काम आप कर रहे हैं उसमें अभ्यास की जरूरत होती है। तो ऐसा कुछ संदेश दिया, और एक संदेश तनुजा चौहान ने और दिया कि नशे की तरफ जो बढ़ा वो वापस नहीं आया। इसलिए संगीत से जुड़िए, साथ ही साथ जो भी और काम है सभी काम से जुड़िए। काम ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, लेकिन जब बात आती है नशे की तो कहीं ना कहीं इंसान को एक ऐसे गर्त में लेके जाता है जहां से उसको वापस आने की संभावना नहीं होती है। ये संदेश देना चाहूंगा मैं जौनसार बाबू की आवाज़ के माध्यम से, अपनी ओर से। तो आज खास बातचीत हुई तनुजा चौहान से। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जौनसार बाबू की आवाज़।